बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यासिर शाहिद उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुरैश तो ये कहकर चले गए, अबू तालिब परेशान हो गए। वो अपनी कौम के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। दूसरी तरफ वो इस बात को पसंद नहीं कर सकते थे कि कोई भी शख्स हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुसवा करने की कोशिश करे। इसलिए उन्होंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे तुम्हारी कौम के लोग मेरे पास आए थे, उन्होंने मुझसे ये कहा है, इसलिए अपने ऊपर और मुझ पर रहम करो और मुझ पर ऐसा बोझ न डालो जिसको मैं उठा ना सकूं। अबू तालिब की इस गुफ्तगू से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्याल किया कि अब चचा जान उनका साथ छोड़ रहे हैं, वो भी अब आपकी मदद नहीं करना चाहते, आपकी हिफाजत से हाथ उठा रहे हैं। इसलिए आपने फरमाया, चचा जान अल्लाह की कसम, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद रख दें और ये कहें कि मैं उस काम को छोड़ दूं, तो भी मैं हरगिज उसे नहीं छोड़ूंगा, यहाँ तक कि खुद अल्लाह ताला उसको जाहिर फरमा दे। ये कहते हुए आपकी आवाज भर गई, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फिर आप उठकर जाने लगे, लेकिन उसी वक्त अबू तालिब ने आपको पुकारा, भतीजे इधर आओ। आप उनकी तरफ मुड़े तो उन्होंने कहा, जाओ भतीजे, जो दिल चाहे कहो, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा। जब कुरैश को अंदाजा हो गया कि अबू तालिब आपका साथ छोड़ने पर तैयार नहीं है, तो वो अमार बिन वलीद को साथ लेकर अबू तालिब के पास आए और बोले, अबू तालिब ये अमारा बिन वलीद हैं, कुरैश का सबसे ज्यादा बहादुर, ताकतवर और सबसे ज्यादा हसीन नौजवान है। तुम इसे लेकर अपना बेटा बना लो और उसके बदले में अपने भतीजे को हमारे हवाले कर दो, इसलिए कि वो तुम्हारे और तुम्हारे बाप दादा के दीन के खिलाफ जा रहा है। उसने तुम्हारी कौम में फूट डाल दी है और उनकी अक्लें खराब कर दी हैं। तुम उसे हमारे हवाले कर दो ताकि हम उसे कत्ल कर दें। इंसान के बदले में हम तुम्हें इंसान दे रहे हैं। कुरैश की ये बेहुदा तजवीज सुनकर अबू तालिब ने कहा, अल्लाह की कसम ये हरगिज नहीं हो सकता। क्या तुम ये समझते हो कि कोई ऊंटनी अपने बच्चे को छोड़कर किसी दूसरे बच्चे की आरज़ूमंद हो सकती है? उनका जवाब सुनकर मताम बिन अदी ने कहा, अबू तालिब तुम्हारी कौम ने तुम्हारे साथ इंसाफ का मामला किया है और जो बात तुम्हें नापसंद है उससे छुटकारे के लिए कोशिश की है। अब मैं नहीं समझता कि उसके बाद तुम उनकी कोई और पेशकश कबूल करोगे। जवाब में अबू तालिब बोले, अल्लाह की कसम उन्होंने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया, बल्कि तुम सब ने मिलकर मुझे रुसवा करने और मेरे खिलाफ गठजोड़ करने के लिए ये सब कुछ किया है। इसलिए अब जो तुम्हारे दिल में आए कर लो। बाद में ये शख्स यानी अमारा बिन वलीद हबशा में कुफर की हालत में मरा, उस पर जादू कर दिया गया था। उसके बाद ये वहशत ज़दा होकर जंगलों और घाटियों में मारा मारा फिरा करता था। इसी तरह दूसरा शख्स मताम बिन अदी भी कुफर की हालत में मरा। गर्ज जब अबू तालिब ने कुरैश की ये पेशकश भी ठुकरा दी तो मामला हद दर्जे संगीन हो गया। दूसरी तरफ अबू तालिब ने कुरैश के खतरनाक इरादों को भांप लिया। उन्होंने बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया, उनसे दरखास्त की कि सब मिलकर आपकी हिफाजत करें, आपका बचाव करें। उनकी बात सुनकर सिवाय अबू लहब के सब तैयार हो गए। अबू लहब ने उनका साथ न दिया। यह बदबख्त सख्ती करने और आपके खिलाफ आवाज उठाने से बाज ना आया। इसी तरह जो लोग आप पर ईमान ले आए थे उनकी मुखालफत में भी अबू लहब ही सबसे पेश था। आपको और आपके साथियों को तकालीफ पहुंचाने में भी ये कुरैश से बढ़ चढ़ कर था। आपको तकालीफ पहुंचाने के सिलसिले में हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हा एक वाकया बयान करते हैं। फरमाते हैं, एक रोज मैं मस्जिद हराम में था कि अबू जहल वहां आया और बोला, मैं खुदा की कसम खा कर कहता हूँ
अगर मैं मोहम्मद को सजदा करते हुए देख लूं तो मैं उनकी गर्दन मार दूं। हजरत अब्बास रजी अल्लाह अन्हा फरमाते हैं, ये सुनकर मैं फौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ गया और आपको बताया कि अबू जहल क्या कह रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर गुस्से की हालत में बाहर निकले और तेज तेज चलते मस्जिद अल हराम में दाखिल हो गए। यहाँ तक के गुजरते वक्त आपको दीवार की रगड़ लग गई। उस वक्त आप सूरह अल अलक की आयत 1-2 पढ़ रहे थे। तर्जमा, ए पैगंबर, आप अपने रब का नाम लेकर कुरान पढ़ा कीजिए। वो जिसने मखलूकात को पैदा किया, जिसने उन्हें खून के लोथड़े से पैदा किया। तलावत करते हुए आप उस सूरत की आयत नंबर 6 तक पहुंच गए। तर्जमा, सचमुच बेशक काफिर आदमी हद से निकल जाता है। यहाँ तक कि आपने सूरा का आखिरी हिस्सा पढ़ा जहाँ सजदे की आयत है और उसी के साथ ही आप सजदे में गिर गए। उसी वक्त किसी ने अबू जहल से कहा, अबू अल हुक्म, ये मोहम्मद सजदे में पड़े हैं। ये सुनते ही अबू जहल फौरन आपकी तरफ बढ़ा, आपके नजदीक पहुंचा, लेकिन फिर अचानक वापस आ गया। लोगों ने हैरान होकर पूछा, अबू अल हुक्म, क्या हुआ? जवाब में उसने और ज्यादा हैरान होकर कहा, जो मैं देख रहा हूं क्या तुम्हें वो नजर नहीं आ रहा? उसकी बात सुनकर लोग और ज्यादा हैरान हुए और बोले, तुम्हें क्या नजर आ रहा है अबू अल हुक्म? उस पर अबू जहल ने कहा, मुझे अपने और उनके दरमियान आग की एक खंदक नजर आ रही है। इसी तरह एक दिन अबू जहल ने कहा, ऐ ग्रोह कुरैश, जैसा कि तुम देख रहे हो मोहम्मद तुम्हारे दीन में ऐब डाल रहा है, तुम्हारे माबूदों को बुरा कह रहा है, तुम्हारी अक्लों को खराब बता रहा है और तुम्हारे बाप दादाओं को गालियां दे रहा है। इसलिए मैं खुदा के सामने अहद करता हूं कि कल मैं मोहम्मद के लिए इतना बड़ा पत्थर लेकर बैठूंगा जिसका बोझ वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जो ही वो सजदे में जाएंगे मैं वो पत्थर उनके सर पर दे मारूंगा। उसके बाद तुम लोगों को इख्तियार है, चाहो तो उस मामले में मेरी मदद करना और मुझे पनाह देना, चाहो तो मुझे दुश्मनों के हवाले कर देना, फिर बनी अब्द मनाफ मेरा जो भी हशर करें। यह सुनकर कुरैश ने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें किसी कीमत पर दगा नहीं देंगे, इसलिए जो तुम करना चाहते हो इत्मीनान से करो। दूसरे दिन अबू जहल अपने प्रोग्राम के मुताबिक एक बहुत भारी पत्थर उठा लाया और लगा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार करने। उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आदत के मुताबिक सुबह की नमाज के बाद वहां तशरीफ ले आए। उस वक्त आपका किबला बैतुल मुकद्दस की तरफ था। आप नमाज के लिए रुकने यमनी और हजरे अस्वद के दरमियान खड़े हुआ करते थे। काबे को अपने और बैतुल मुकद्दस के दरमियान कर लिया करते थे। आपने आते ही नमाज की नीयत बांध ली। इधर कुरैश के लोग अपने अपने घरों में बैठे इंतजार कर रहे थे कि देखें आज क्या होता है, अबू जहल अपने प्रोग्राम में कामयाब होता है या नहीं। फिर जो ही आप सजदे में गए, अबू जहल ने पत्थर उठाया और आपकी तरफ बढ़ा। जैसे ही वो आपके नजदीक हुआ, एकदम उस पर लर्जा तारी हो गया, चेहरे का रंग उड़ गया, घबराहट के आलम में वहां से पीछे हट गया। उधर पत्थर पर उसके हाथ इस तरह जम गए कि उसने चाहा हाथ उस पर से हटा ले, लेकिन हटा न सका। कुरैश के लोग फौरन उसके गिर्द जमा हो गए और बोले, अबू अल हुक्म, क्या हुआ? उसने जवाब दिया, मैंने रात को तुमसे जो कहा था उसको पूरा करने के लिए मैं मोहम्मद की तरफ बढ़ा, मगर जैसे ही उनके करीब पहुंचा एक जवान ऊंट मेरे रास्ते में आ गया। मैंने उस जैसा जबरदस्त ऊंट आज तक नहीं देखा। वो एकदम मेरी तरफ बढ़ा जैसे मुझे खा लेगा। जब उस वाक़े का जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने फरमाया, वो जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे, अगर वो मेरे नजदीक आता तो वो जरूर उसे पकड़ लेते। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह की अमान में। अल्लाह हाफिज।